जय हिंद डियर गाइज, वेलकम बैक। डियर गाइज, आज का हमारा टॉपिक प्राचीन भारत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं लेसन 1 प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया। अब हम लोग इसके एक एक बिंदु को अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। इतिहास का अर्थ इति यानी बीती यानी बीता हुआ, हास मीन्स कथा या कहानी, अर्थात बीती हुई कहानी ही हमारा क्या है, इतिहास, या अतीत का अध्ययन ही हम इतिहास कहते हैं। आगे चलेंगे। इतिहासकार हरिश्चंद्र वर्मा ने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में यह कथन मिल जाता है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ है, किसने लिखा है या किसके द्वारा इतिहास के विषय में इसे परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा इतिहासकार हरिश्चंद्र वर्मा जी ने। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। तो आप जानते हैं कि इतिहास के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हैं वे हेरोडोटस हैं, और उनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका है। नेक्स्ट जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल या ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो, उसे हम प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका उदाहरण में हो जाएगा पाषाण काल। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित इतिहास है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल। अब है आधि इतिहास, ऐसा इतिहास जिसकी लिपि तो है लेकिन पढ़ी न जा सकी हो, उसे आप इतिहास काल या आधि इतिहास कहेंगे। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 1863 में ल्यूबेक ने मानव क्रियाकलाप का अध्ययन आरंभ किया। इनके अनुसार मानव इतिहास के निम्नलिखित चरण हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब हम लोग जानेंगे पाषाण काल के बारे में। इस काल के आदि मानव खासकर अपने जीवन में पाषाण का प्रयोग करते थे। पाषाण
काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, 2 नंबर पे है मध्य पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल की विशेषताएं, तो जैसे कि पूरा पाषाण काल की जो विशेषताएं थी उसमें नग्न अवस्था एवं बर्बर जीवन, आखेट करके भोजन करना, प्राकृतिक आवास में रहना, आग से परिचित नहीं थे, लेकिन पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का आविष्कार हो गया था। याद रखेंगे इसको। अगर टॉपिक आ जाए कि पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, तो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वे हैं आग से परिचित नहीं थे, लेकिन पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का आविष्कार हो गया था। नेक्स्ट है मृदभाट से अपरिचित थे, अहिमवर्तन का यह काल। अब इसके हम लोग कुछ मुख्य स्थल के बारे में जानेंगे। जैसे कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, सोहन नदी घाटी कहाँ है? यह पंजाब में। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ से पूरा पाषाण काल के लोगों के द्वारा की गई क्रियाओं के अवशेष मिले हैं। आगे जानेंगे इसकी विशेषता को हम लोग। नेक्स्ट जानेंगे अब है भीमबेटका। भीमबेटका विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल की प्राचीनतम गुफा चित्रकारी मिली है। यह पॉइंट आपको याद रखना, भीमबेटका में जो है प्राचीनतम गुफा चित्रकारी। अब हम नोट जानेंगे। पृथ्वी की आयु 400 करोड़ वर्ष, 4 अरब वर्ष या 5 अरब वर्ष माना गया है। प्राचीनतम मानव का अस्तित्व 26 लाख साल पहले का माना जाता है, जिसका अवशेष अफ्रीका से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोरी महाराष्ट्र, याद रखेंगे इसको, से 14 लाख वर्ष पूर्व से मानव अस्तित्व का प्रमाण मिला है। यह हम लोग जाने पूरा पाषाण काल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण युग या संक्रांति काल। इसकी जो विशेषताएं हैं, यह संक्रमण काल माना जाता है। वस्त्र के रूप में वृक्ष की छाल का प्रयोग करना मध्य पाषाण युग में, पक्के मांस का प्रयोग नहीं करना, पशुओं को पालतू बनाए जाने की ओर दीवार खड़ी करने की प्रणाली का जन्म, पशुओं के खाल से तंबू का निर्माण करना, हत्थेदार कुठार का निर्माण, लकड़ी का हत्था। अब इसके हम कुछ प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं। बगौर, यह कहाँ है जी? राजस्थान। यहाँ से प्राचीनतम निवास की जानकारी मिलती है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बगौर राजस्थान, यहाँ से प्राचीनतम पशुओं पालतू बनाए जाने की जानकारी मिलती है। सांभर राजस्थान, वृक्षारोपण लगभग 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य। अब हम लोग जानेंगे नव
पसाड़ काल के बारे में। इसकी विशेषता को हम लोग जान लें। वन को काट कर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना, आग का प्रयोग करना, ये जो है वेरी मस्ट आई इम्पोर्टेंट, VMIP है, इसको याद आप रखेंगे। अब है कुदाल एवं अंडा का प्रयोग करना, मानव अन्न उत्पादक हो गया, चौक, पहिया, मृदभांड, चूल्हा आदि का आविष्कार, ये भी जो है IMP है। पत्थर के साथ साथ हड्डी का उपकरण बनाना, प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य एवं कृषि का साक्ष्य। अब जान लें कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्राचीनतम निवास की जानकारी मिलती है। कोयडी हवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य। आगे देखो, बुर्ज होम, कश्मीर। रूखड़े धूसर मृदभांड का मिलना, स्वामी के साथ पालतू पशु। कुत्ते को दफनाए जाने की जानकारी मिला है। हड्डियों के औजार के अवशेषों का मिलना आदि। यह कहाँ हुआ है? बुर्ज होम से। चिराद, छपरा या बिहार में से हिरण की हड्डियों के औजार मिले हैं। अब है किलीगुल मोहम्मद, पाकिस्तान। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। कुफ कराल, कश्मीर। गर्तावास का मिलना, आबा के अवशेषों का मिलना आदि। फीकीहल, राख के ढेर का अवशेष मिला है। अब नेक्स्ट जानेंगे अब हम लोग जानेंगे ताम्र पसाड़िक युग। इसकी विशेषताएं जो हैं, टोटीदार बर्तन का निर्माण, मुख्य रूप से चाक पर मृदभांड का निर्माण, तांबा का विशिष्ट रूप से प्रयोग, ईंट का निर्माण, ग्रामीण संस्कृति का होना। प्रमुख स्थल। अब प्रमुख स्थल कौन है? मध्य प्रदेश कायथा एरन गुगेरिया, राजस्थान आहड़ गिलित, महाराष्ट्र जुरेर नासिक नौसा दैमाबाद, गुजरात नवदा टोली। अब हम लोग इसके कुछ नोट जान लें। गुंगेरिया से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। जुर्वे से हाथे लगे टोटीदार बर्तन मिले हैं। तो गाइज, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।